नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 संसदीय सीटों पर सुबह से ही जोर शोर से मतदाता अपने उत्साह के साथ मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और पहले 2 घंटे के जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े आए हैं वह आंकड़े भी बिहार के मतदाताओं के उसी उत्साह को दिखा रहे हैं कि कैसे मतदाता जोर शोर से घरों से बाहर निकले हैं। चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी और लू के बावजूद मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर मतदान किया है। तो हम फटाफट आपको बता देते हैं कि पहले 2 घंटे के मतदान में बिहार में मतदान की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं और कहां सबसे ज्यादा मतदान और कहां सबसे कम मतदान हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका इन 5 सीटों पर शुरू हुई है और 7 बजे से शुरू हुए मतदान के बाद जो पहले 2 घंटे के आंकड़े हैं, यानी कि सुबह 9 बजे तक जो चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार किशनगंज सीट पर सबसे कम 7.59% मतदान हुआ है। जी हां, किशनगंज की सीट जहां की अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है, 67% के आसपास मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं, वहां केवल 7.59% मतदान हुआ है। और अगर हम किशनगंज के बाद ठीक किशनगंज के बगल में कटिहार सीट पर चलें तो कटिहार की स्थिति बिल्कुल उलट है और जहां किशनगंज में 7.59% मतदान हुआ है, वहीं कटिहार सीट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहले 2 घंटे में 13.75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यानी कि कह सकते हैं कि कटिहार मतदान के मामले में एक नए कीर्तिमान की ओर पहले 2 घंटे में बनाने में सफल रहा है। और कटिहार के बाद हम सबसे हॉट सीटों में एक अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया सीट पर भी मतदाताओं का काफी ठीक ठाक उत्साह दिखा है और यहां पहले 2 घंटे के दौरान 9.36% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। तो पूर्णिया की सीट जो कि पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है, इस सीट पर पहले 2 घंटे में सुबह 9 बजे तक 9.36% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें बांका की सीट की तो बांका सीट पर 9.5% मतदाताओं ने पहले 2 घंटे में मतदान किया है। यह मुकाबला गिरधारी यादव जदयू के प्रत्याशी और जयप्रकाश नारायण यादव राजद के प्रत्याशी के बीच में है। दोनों के बीच रोचक मुकाबला माना जा रहा है। और इन सब के बीच अगर हम 5वीं और अंतिम सीट भागलपुर की बात करें तो भागलपुर सीट जहां की कांग्रेस ने इस बार अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और अजीत शर्मा के चुनावी समर्थन में राहुल गांधी से लेकर के उनकी बॉलीवुड की में काम करने वाली बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी अपना तड़का लगाया था चुनाव प्रचार में। तो उस भागलपुर सीट पर सुबह के 2 घंटों के दौरान मतदान का प्रतिशत 9% पहुंच चुका है। तो पहले 2 घंटे में अगर हम देखें तो कटिहार में 13.75% और पूर्णिया में 9.36%, भागलपुर में 9%, बांका में 9.5% और किशनगंज में 7.59% मतदान हुआ है। तो पहले 2 घंटे के जो मतदान का प्रतिशत रहा है उसमें इन तमाम सीटों पर जो मतदान का रुझान है अलग अलग सीटों पर अलग अलग किस्म का है, जिसमें कि कटिहार में जहां की कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी आमने सामने की लड़ाई में है, यहां सबसे ज्यादा 13.75% मतदान हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें किशनगंज की तो जहां के त्रिकोणीय मुकाबले में जदयू के मास्टर मुजाहिद और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, इसके अतिरिक्त एआईएम के अख्तरुल ईमान के बीच मुकाबला है, तो वहां सबसे कम 7.59% मतदान हुआ है। इन सब के बीच जो पूर्णिया की सीट है उस पूर्णिया की सीट पर 9.36% मतदान सुबह के 2 घंटे में हुए हैं। यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है और एक और जहां की सिटिंग एमपी संतोष कुशवाहा जदयू के प्रत्याशी हैं, तो राजद की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच यहां पर काफी रोचक मुकाबला माना जा रहा है। तो वहां पर पहले 2 घंटे के दौरान 9.36% मतदान हुआ है। बांका सीट पर जैसा हमने आपको बताया कि जदयू के गिरधारी यादव और राजद के जयप्रकाश नारायण यादव के बीच के मुकाबले में यहां मतदान का प्रतिशत पहले 2 घंटे में 9.5% रहा है। और इन सब के बीच भागलपुर में पहले 2 घंटे के दौरान मतदान का प्रतिशत 9% रहा है। यहां के मुकाबले में एक और जदयू के सिटिंग एमपी अजय मंडल है, तो उनका मुकाबला यहां आमने सामने कांग्रेस के अजीत शर्मा से है। तो पहले 2 घंटे का जो मतदान का प्रतिशत है वह यही है और मतदान केंद्रों पर अभी भी उत्साह के साथ मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है। सुबह से ही पहले मतदान फिर जलपान के सपने को साकार करते हुए मतदाता चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा वर्ग हो, उन तमाम लोग बड़े जोर शोर से हैं। हम आपको और मतदान के तमाम प्रतिशत बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के